भारत के एक छोटा सा गांव है जहां पर एक बगलामुखी देवी सिद्ध तांत्रिक रहता है। गांव के सभी लोग उन्हें मानते हैं, पूछते भी है। वह असल में गांव के बाहर नदी किनारे एक शमशान घाट में रहते हैं, जहां पर देवी बगलामुखी का एक मंदिर भी स्थापित है। भूत चतुर्दशी के रात्रि काल में वहां पर बहुत धूमधाम से देवी बगलामुखी का पूजा होता है। सभी लोग वहां पर आते हैं उसे पूजा को देखने के लिए और देवी को अपना भक्ति अर्पण करने के लिए। उन्हें में से एक लड़का बाबा को पूछता है, देवी बगला की साधना के लिए। मुस्कुराते हुए बाबा बोलते हैं, बेटा बगलामुखी देवी साधना ये कोई साधारण साधना नहीं है। इसे करने के लिए साधक का मन एकदम स्थिर और पवित्र होना चाहिए। कहते हैं कि जब इस साधना में कोई पूरी तरह से डूब जाता है तो बगलामुखी देवी उसे अद्भुत शक्तियां देती है। बगलामुखी देवी साधना का रहस्य और सिद्धि प्राप्ति के मार्ग एक गहन और रहस्यमयी विषय है, जिसमें गहरे आध्यात्मिक अर्थ छिपे हुए हैं। इस साधना का संबंध देवी बगलामुखी से है, जिन्हें स्तंभन शक्ति या सभी बुराइयों का नाश करने वाली शक्ति के रूप में जाना जाता है। बगलामुखी देवी का उपासक उनके प्रभाव और कृपा से अपने शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। आज मैं आपको इस साधना के गूढ़ रहस्य, उसके महत्व और सिद्धि प्राप्ति के मार्ग के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। बगलामुखी देवी 10 महाविद्याओं में से एक है, जिनकी साधना विशेष रूप से उन लोगों द्वारा की जाती है जो किसी भी तरह के जीवन में भय, शत्रुता या अन्य बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं। देवी का नाम बगला और मुखी से बना है, जिसका अर्थ है वह देवी जो वाणी और क्रियाओं को नियंत्रित करती है। उनकी शक्ति का प्रयोग शत्रुओं को वश में करने, मुकदमों में जीतने, बुरी नजर से बचने और जीवन में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए किया जाता है। साधक यदि सही विधि और श्रद्धा से इनकी साधना करता है तो देवी उसे सिद्धियों से विभूषित करती हैं। बगलामुखी साधना को शक्ति साधना माना गया है, जो साधक को किसी भी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव से सुरक्षित रखती है। यह साधना उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में आत्मसंयम, शांति और स्थिरता चाहते हैं। इसके माध्यम से साधक अपने शत्रुओं को नियंत्रित कर सकता है और जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकता है। कहा जाता है कि जो भी साधक पूरे नियम, विधि और श्रद्धा के साथ इस साधना को करता है, उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। बगलामुखी देवी को पीले वस्त्र और हल्दी के फूल अर्पण किए जाते हैं और साधक एकांत में बैठकर उनका ध्यान करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि बगलामुखी देवी शक्ति का एक विशेष रूप है। वो रूप जो न केवल शत्रुओं का नाश करती है, बल्कि साधक को अद्वितीय बल भी प्रदान करती है। जब कोई साधक देवी की सच्चे मन से आराधना करता है तो बगलामुखी देवी उसे सिद्धि का वरदान देती है। लेकिन ये भी सुन लो बेटा, इस साधना में कदम रखने से पहले साधक को ये तय करना होता है कि उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये साधना मन की शक्ति को, वाणी की शक्ति को और यहाँ तक कि हमारे विचारों को भी मजबूत बनाती है। इस शक्ति का सही प्रयोग ही इसका असली उद्देश्य है। बगलामुखी साधना की विधि कठिन और नियमबद्ध होती है। इसमें साधक को पूरी श्रद्धा और संयम के साथ साधना का पालन करना होता है। इस साधना में उपयोग किए जाने वाले मुख्य मंत्र है, ओम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमूकं पदं स्तंभय जिह्वाम किल किल वृत्तिं विनाशाय लीमं स्वाहा। इस मंत्र का प्रतिदिन 1008 बार जप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। साधना का स्थान भी विशेष महत्व रखता है। इसे किसी शांत और पवित्र स्थान पर, जहां कोई बाधा न हो, करना चाहिए। इस साधना के लिए पीले वस्त्र पहनने चाहिए और पीले फूलों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बगलामुखी देवी का रंग पीला माना जाता है। साधना का समय रात्रि का तीसरा प्रहर या किसी विशेष तिथि पर करना सर्वोत्तम माना जाता है। साधक को सात्विक और संयमित जीवन का पालन करना चाहिए। साधना के दौरान किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना या अहंकार से बचना चाहिए। साधना में अड़चनों से बचने के लिए गुरु का मार्गदर्शन लेना भी अनिवार्य माना गया है।
बगलामुखी साधना में सिद्धि प्राप्ति के बाद साधक में कुछ विशेष लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि साधक का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और वह हर प्रकार के शत्रुओं से सुरक्षित हो जाता है। सिद्धि प्राप्ति के बाद साधक का आंतरिक और बाहरी जीवन बदलने लगता है, जिससे उसे दिव्य अनुभव होने लगते हैं। बगलामुखी साधना के कई लाभ होते हैं, जैसे जीवन की हर प्रकार की समस्याओं में विजय, मुकदमों और कानूनी समस्याओं में सफलता, शत्रुओं के दुष्प्रभाव से सुरक्षा, आत्मसंयम, धैर्य और स्थायित्व का विकास, मानसिक शांति और आत्मिक बल का अनुभव। ये बात समझ लो कि साधना का मतलब जादू नहीं है, ये उस साधक के भीतर की तपस्या का नतीजा है। इसके रहस्यों को समझकर और विधि का पालन कर साधक देवी की कृपा पा सकता है। बगलामुखी साधना का सही मार्गदर्शन प्राप्त करके साधक अपने जीवन में स्थिरता, शक्ति और विजय का अनुभव कर सकता है। ध्यान रहे कि यह साधना अत्यधिक शक्तिशाली मानी जाती है, इसलिए इसे केवल वही व्यक्ति करें जो गुरु के मार्गदर्शन में साधना को समझकर उसकी मर्यादाओं का पालन करने में सक्षम हो। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैंने इसे किया है। मैं बस मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि इस साधना का असली ज्ञान वही समझ सकता है जिसने इसे स्वयं अनुभव किया हो, और शायद इसी रहस्य में छिपा है बगलामुखी देवी साधना का असली राज। आप चलो सब मिलकर बोलते हैं, जय माँ बगलामुखी देवी का जय, जय माँ बगलामुखी देवी का जय, जय माँ बगलामुखी देवी का जय। महारानी सुन लो पुकार हमारी, कर दो कृपा भवानी। पीतांबर धारिणी माँ, वंदन करे भक्त सारे। तेरा स्मरण जो करता, पार करे वो सारे। सिद्धि शक्ति वरदान दो, हर लो जीवन की पीड़ा। दास तुम्हारा